करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटीशयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। और कल की कथा में अर्जुन ने जब मत्स्य भेदन किया तो सभी जो वहाँ राजा रथी महारथी थे सब अर्जुन के साथ में युद्ध करने लगे। और जो ब्राह्मण समाज वहाँ पर बैठा हुआ था, ब्राह्मण मंडली वहाँ पर बैठी हुई थी, वो क्या है कि सब हाहाकार का शब्द करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण अर्जुन को ब्राह्मण समझ करके समझा कि ये ब्राह्मण का ये लोग क्या है कि वध कर देंगे। तो ब्राह्मण कैसे कर रहे हैं, हाहा करितव ब्राह्मण धाये दसों दिशा में शोर मचाए कर्णवीर तब बोलो बाता तप के हेतु जो जन है ताता सुने तब राजा भये सक्रोधा दसों दिशा तव करे विरोधा महामारु की नो प्रभुता ये दसों दिशा ते छेड़ो जाए। ब्राह्मण लोग जो हाहाकार कर रहे हैं, दसों दिशाओं में हल्ला मचाते हैं, तो कर्ण ने कहा कि ब्राह्मणों का जो जन्म है वो तो तप के लिए होता है, जप के लिए होता है। इसी प्रकार से क्या है कि जो ब्राह्मण वीर जो अर्जुन का स्वरूप है, क्या है कि महामार्ग से बड़े वीरता से युद्ध कर रहा है। तो बड़े वीरता से युद्ध कैसे कर रहा है कि दसों दिशा ते बरसत बाना महायुद्ध न जात बखाना जौन दिशा को पारत ताके क्रोधवंत भी रण नहा के। इसी प्रकार से जिस दिशा में भी अर्जुन की नज़र घूम रही है उसी दिशा में क्या है कि बाणों की वर्षा कर रहे हैं। जौने दिशा राजा सब छत्ती वीर अपारा मार होत जे दिशी सब ते दिशि परत पुकारो। जिस दिशा में अर्जुन के बाणों की वर्षा हो रही है उस दिशा में क्या है कि जो राजा लोग वहाँ युद्ध कर रहे थे अर्जुन के साथ में, वो सब क्या कर रहे हैं कि हाहाकार कर रहे हैं। इसी प्रकार महाराज क्या है कि अर्जुन पारथ बाण चौदिश मारे योत योत झटी संहारे जौन दिशा पारत सर मारे भागे वीर न को खम्बारे जौने दिशा है रे जा जो ये सन्मुख रण में रहे सो न कोई। इसी प्रकार से अर्जुन ने जिस दिशा में भी बाणों की वर्षा की उस दिशा से क्या है कि जो रथी महारथी थे वो सब क्या है कि भागने लगे। और महाराज क्या है कि सन्मुख कोई एक भी खड़ा नहीं रहा। तो विप्र मुनीश हते जहाँ जेते करत विचार कहाँ सब तेते। ये क्या है कि जो ब्राह्मण लोग थे, विप्र वृंद था, वहाँ समाज था, वो सब क्या है कि जय जयकार का शब्द सब कर रहे हैं, ब्राह्मण की जय हो, ब्राह्मण की जय हो। इस प्रकार से क्या है कि भारत की जयकार की सब क्या है कि सब वहाँ ध्वनि गूंज रही है। महाराज इस प्रकार से क्या है सब राजा हार गए हैं, वहाँ से सब क्या है कि भागने के लिए चाहते हैं। दुर्योधन तब करे विचारा छत्ती जानो यही बाराय शकुनी पाई कहता सबाता कहो जाय वे प्रविख्याता ब्राह्मण कुल तुम करो विवाह छत्ती कुल हेतु के चाहा। फिर दुर्योधन ने शकुनी मामा से कहा
कि ये जो ब्राह्मण है ये क्षत्रिय की कन्या से विवाह क्यों कर रहे हैं। ये कन्या तो क्या है, या आप बोलिए कि आपको धन संपदा सब कुछ क्या है कि राजा देंगे दुर्योधन, इसलिए क्या धन संपत्ति मन माना लीजिए या कन्या कुरुपति को दीजिए। ब्राह्मण से बोलिए, पार्थ से, कि ये जो कन्या है ये कन्या आप क्या है कि दुर्योधन को दे दो, और आप मन चाहा जितना भी धन चाहते हैं वो आपको हम क्या है कि दे देंगे। राजा पाए कहो तुम जाए, इस प्रकार से क्या कि राजा को, द्रुपद राजा को भी बोल दीजिए। इसी प्रकार से क्या है कि ये जो कन्या है उसको क्या है कि पार्थ ने जीत लिया है। जेते स्वयं वर पांडव तव कन्या ले जाई, परमहर्ष पग धरते भे जहाँ रहती है माई। और माँ के पास में गए। कुंभज नाम, इस प्रकार से क्या है, कुंभज नाम का जो द्विज था उनके घर में क्या है कि माता कुंती निवास कर रही थी। वहाँ पांचों भाई पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के माता के पास में पहुँचे। माता पाए का तब जाए तब प्रसाद हम भिक्षा पाए, माता कहा भलो भोग काजा पांचों बंधु भोग कर राजाए। पाए पार्थ भेद बताए विजय नाम और कन्या पाए, विजय नाम तब दुजन धरा ये कुंती सुनत लाज तब आए। इसी प्रकार से जब पार्थ ने द्रुपद राजा के यहाँ स्वयंवर में अपना सब पुरुषार्थ माँ को सुनाया, तो माँ इस प्रकार से क्या है कि एक प्रकार से खुश भी हो रही है और मन में थोड़ा लज्जित भी हो रही है कि वहाँ पर क्या है कि हमारे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य आदि सब क्या है ये सब हारे हैं। सब जो बड़े बड़े राजा थे, रक्षी महारथी थे, सबको क्या हराया है। द्रौपद सुता देखूं पापला कर्मा जाय पिता को भाषो मरमाय, राजा सुनो हर्ष तव पाए रथ चढ़ित आप सिधाए। सुत संग ले राजा ता जाई पांडव का सब देत बढ़ाए, रोहित से धराय ले आयो परमहर्ष राजा तब पायो। इसी प्रकार से माँ कुंती हर्षित हो गई है, अपने बालकों को, अपने पुत्र वधू को सुआशीष देते हैं। और इसी प्रकार से ये कथा को आज यहाँ पर क्या है कि हम विराम दे रहे हैं। फिर कल आगे की कथा का प्रसंग चलेगा। आप लोग बड़े ध्यान से जो भी सुन रहे हैं ये कथा सुनते रहे। ये पूरा विस्तार से संपूर्ण सोमवंश राजाओं की कथा का वर्णन होगा। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। गोविंद 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 गाइए, गोविंद 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 गाइए।